हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए, उन एस्पायरेंट्स के लिए, उन जवानों के लिए जो अपकमिंग कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप टीए आर्मी 2025-26 के लिए प्रिपरेशन करें, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ये वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है, जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी एक प्यारा सा क्लिक जरूर करिएगा। और याद रखिएगा, आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं, उनमें से 3 क्वेश्चंस पिछली बार टी आर्मी के पेपर में पूछे थे और बाकी के सारे इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर अभी तक आपने टी आर्मी के एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है, तो जल्दी से भाई पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी, जिसे पढ़ के आप अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से अपने टीआरबी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और टीआरबी का जब पिछली बार 2025 वाला पेपर हुआ था, उस टाइम हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चंस देखने को मिले थे। आप लोग भी पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पे जरूर व्हाट्सएप करिएगा। और डेली बेसिस पे फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विज़ेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। दोनों के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। आपसे पूछा गया कि भाई मास का एसआई यूनिट क्या रहता है। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता है तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दीजिएगा और वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। ऑप्शन है मीटर, किलोग्राम, सेकंड और एम्पियर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज किलोग्राम। ओके, सो ध्यान में रखिएगा, मास की बात करें, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम हो जाता है। सो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ को मीटर से मापा जाता है, यानी मेजर करा जाता है। यानी इन शॉर्ट आप यूं कह सकते हैं भाई ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। ओके, मास की बात करें किलोग्राम, इसका ऐसा यूनिट हो जाता है। टाइम की बात करें सेकंड, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर ऐसा यूनिट हो जाता है। ये सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट याद रखने होंगे, क्योंकि अगर आप भी टीआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक लकी पर्सन है। मैं आपको लकी क्यों कह रहा हूं, खुशकिस्मत क्यों कह रहा हूं कि क्योंकि आपने देखिए, आप जब टीआरबी की भर्ती देखने गए थे, फिजिकल देखने गए थे, उस टाइम आप अकेले नहीं गए थे। आपके बहुत सारे साथी थे, बहुत सारे कुलीग थे, बहुत सारे दोस्त आपके साथ टीआरबी की भर्ती देखने गए थे। लेकिन उनमें से केवल आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो टीआरबी का फिजिकल कंप्लीट और मेडिकल कंप्लीट करके वापस आए। अब आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, आपको मौका मिल गया कि आप रिटन एग्जामिनेशन की अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, अब जो बाकी वाले आपके साथी थे, उनकी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई, उनसे फिजिकल और मेडिकल क्यों क्वालिफाई नहीं हुआ, आपसे ही हुआ। ठीक है, तो आप अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, आप अभी से ही तैयारी में जुट जाएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। आप सिर्फ पढ़ने वाले बने। ठीक है, बहरहाल अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। आपसे वर्क का ऐसा यूनिट पूछा गया है। ठीक है, ये जितने भी ऐसा यूनिट से हमने सारे के सारे यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है और आपको टीआरबी के पेपर में 101% पूछा जाता है। तो वर्क की बात करें, पिछली बार भी टीआरबी के पेपर में पूछा था, मीटर, केल्विन, जूल और नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज जूल। ओके, सो ध्यान में रखिएगा, वर्क की बात करें तो वर्क का ऐसा यूनिट जूल हो जाता है। और रेजिस्टेंस की बात करें, देखिए एक तो आपको वर्क के बारे में पूछा था पिछली बार टीआरबी के पेपर में, और उसके बाद आपको रेजिस्टेंस के बारे में पूछा गया था। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो रेजिस्टेंस की बात करें तो ओम, और ओम की बात करें, ये इसका सिंबल भी पूछा जाता है। इसका सिंबल कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, डिस्टेंस को मीटर से मेजर करा जाता है, मापा जाता है। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्यूबिक मीटर, और चार्ज की बात करें तो चार्ज का ऐसा यूनिट कोलम्ब हो जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड आप इन्हें याद कर लीजिएगा। और साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज करने के लिए आप जल्दी से इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हु डिस्कवर्ड न्यून। तो न्यून किनके द्वारा डिस्कवर करा गया, रामसे एंड ट्रेवर्स, जानसीन, लॉकियर और नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज रामसे एंड ट्रेवर्स। ओके, सो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।
टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप फटाफट से दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको डेली बेसिस पे फ्री वाले इंपॉर्टेंट के क्विजेस प्रोवाइड करे जाते हैं जो कि टीआरबी के पेपर के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, एलपीजी स्टैंड फॉर, बड़ा बेसिक सिंपल सादा सहल आम और फेम सा क्वेश्चन है, ये नहीं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। एलपीजी की एब्रीविएशन, एलपीजी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, लाइट प्रोसेसिंग गैस, लिक्विड पेट्रोल गैस, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस आर नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हु डिस्कवर्ड विटामिन, अब आपसे पूछेगा कि विटामिन किन के द्वारा डिस्कवर करा गया। याद रखिएगा विटामिन की बात करें तो 101% आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा और जब आप पेपर दे के आओगे उसके बाद हमें भेजिएगा। उस टाइम यूं कहिएगा कि रोहानी सर आपने कहा था विटामिन से क्वेश्चन आएंगे लेकिन हमें नहीं आए, ओके। याद रखिएगा विटामिन से 101% आपको क्वेश्चन देखने को मिले था। पिछली बार भी हमने यूं ही कहा था और 2 क्वेश्चन आपको विटामिन से पूछे थे। ऑलरेडी हमने इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, टीए आर्मी 2025-26 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हैं, आप तमाम वीडियोस को फटाफट से वॉच कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ओके। रॉबर्ट हुक्की, एफजी हॉपकिन, फंक आर नन ऑफ दिस। तो आज की इस वीडियो का पहला होमवर्क आप लोगों के लिए यही है, आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में विटामिन किन के द्वारा डिस्कवर करा गया, क्योंकि हर एक वीडियो, हर एक सेशन, हर एक लेक्चर में 2 या 3 होमवर्क आप लोगों के लिए जरूर रहते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B7। अब आपसे पूछा गया कि विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या है, रेटिनोल, कैल्सिफिरोल, राइबोफ्लेविन और बायोटीन। तो ऑलरेडी आंसर यहां पे विजिबल है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी बायोटीन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B7, ओके। अब हमने सारी की सारी विटामिन और उनके केमिकल नेम यहां पे लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि यहां से 100% आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है और मिलेगा, ठीक है। विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है भाई रेटिनोल, ओके। विटामिन डी का कैल्सिफिरोल, विटामिन ई का टोकोफिरोल्स, विटामिन बी का साइंटिफिक नेम थाइमाइन, विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम नायासिन, विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम पैंथोथेनिक एसिड, विटामिन B7 का साइंटिफिक नेम बायोटीन, विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम फॉलिक एसिड, विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम कोबालमाइन, और विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। ये तमाम साइंटिफिक नेम्स आपको और विटामिन का नाम जरूर याद रखना होगा, क्योंकि आपको टीआरबी के पेपर में यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ओके। अगर आपके पास ये पीडीएफ है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप लोग जल्दी से फटाफट से इस नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। याद रखिएगा कोई ढेर चार्ज नहीं रखा, एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस पे करने के बाद आपको ये सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी और आपने रेस, रनिंग, फिजिकल और मेडिकल दोनों के दोनों क्वालिफाई करे हुए, आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आप लोग अभी से ही तैयारी में जुट जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच विटामिन इज रिलेटेड टू ब्लड क्लॉट्स। अब आपसे पूछा गया कि कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉट से रिलेटेड हो जाता है, ब्लड क्लॉट्स कह लीजिए या ब्लड क्लॉटिंग कह लीजिए। विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज विटामिन के इज रिलेटेड टू ब्लड क्लॉट्स और ब्लड क्लॉटिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन इससे पहले एक और पॉइंट्स याद रखिएगा। विटामिन सी की बात करें तो ऑलरेडी हमने बात करी एस्कॉर्बिक एसिड, ओके। विटामिन डी आपको ध्यान में रखना होगा, रिकेट्स बहुत बार पूछा जाता है, साथ ही साथ रिकेट्स के साथ ही साथ सनलाइट, ओके। विटामिन ए का साइंटिफिक या केमिकल कह लीजिए रेटिनोल, विटामिन के बारे में हमने पढ़ा ब्लड क्लॉट्स, ओके। ये सारे के सारे याद रख लीजिएगा। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, वहां पे आप नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप लोग हमारी पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी।
ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल कितनी मसल्स रहती है? 639, 206, 75 और 651। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 639 आर द टोटल मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, सो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, व्हाट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म नोन एज स्पीशीज, क्लास, किंगडम और नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज स्पीशीज। ओके, सो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, रिकेट्स इज अ डिजीजेस ऑफ दी। तो रिकेट्स कौन सी डिजीजेस का रिलेटेड रहता है? टिश्यू, ब्लड, बोन्स और नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बोन्स। ओके, सो याद रखिएगा, रिकेट्स के रिलेटेड हमने बात करी विटामिन डी, साथ ही साथ विटामिन डी के रिलेटेड आपको ध्यान में रखना होगा सनलाइट। ओके, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं करा, जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा। और साथ ही साथ टीआरबी के एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज करने के लिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करिएगा। आपको हमारी तरफ से जो भी पीडीएफ्स प्रोवाइड करी जाएंगी वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड ही रहेंगे। जिस तरह से हमने पिछली बार कैंडिडेट्स को पीडीएफ प्रोवाइड करी थी और बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद हमने बड़े स्मार्टली तरीके से उनमें क्वेश्चंस ऐड करे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चंस देखने को मिले। ओके, आप लोग भी पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पे जरूर व्हाट्सएप करेगा और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करेगा। तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।